आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15, लेट f is a function from R to R be defined by setting f of x is equal to x if x is rational and f of x is equal to 0 if x is irrational। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फंक्शन को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि f of x की वैल्यू x कब होगी, when x belongs to set of rational numbers, और f of x 0 कब होगा स्टूडेंट्स, जब x बिलोंग करेगा इरेशनल नंबर्स। आप स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर्स को इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, q डैश इज इक्वल टू r विदाउट रैशनल नंबर्स। ये हम इरेशनल नंबर्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर आप रैशनल नंबर्स को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बाकी इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। यानी फंक्शन की वैल्यू 0 कब होगी, जब x बिलोंग करेगा इरेशनल नंबर से, ठीक है। और जब x बिलोंग करेगा रैशनल से तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x के इक्वल होगी। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स ए पार्ट में हमने क्या साबित करना है कि शो दैट f हैज अ लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। हमने ये प्रूफ करना है कि अगर x 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन की लिमिट लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगी। ये फंक्शन हैज अ लिमिट, फंक्शन की लिमिट होगी जब एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब देखें स्टूडेंट्स, 0 आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, एक रैशनल नंबर। तो अगर x एक रैशनल नंबर होगा तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, x की इक्वल होगी। यानी एट x इज इक्वल टू 0 पर स्टूडेंट्स फंक्शन की लिमिट लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगी। अब इसको देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम उसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। और ये लिमिट स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। अभी हमने देखा है कि अगर x रैशनल होगा तो f ऑफ x किसकी इक्वल होगा, x की इक्वल होगा। तो अगर हम 0 की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो 0 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये अगर रैशनल नंबर से बिलोंग करता है तो f ऑफ स्टूडेंट्स 0 की वैल्यू 0 की इक्वल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसकी लिमिट चेक करेंगे तो उस फंक्शन की लिमिट भी 0 की इक्वल होगी। अब इसको हम स्टूडेंट्स प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो अज्यूम द गिवन कंडीशंस। इसका ए पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स कि फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। यानी हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसी डेल्टा की वैल्यू चूज करते हैं जो कि डिपेंड करती है एप्सिलॉन पर। तो यहाँ पर हम डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन के इक्वल ले रहे हैं। देन फॉर एनी x बिलोंग्स टू r विद x का मॉड इज लेस देन डेल्टा वी हैव f ऑफ x माइनस 0। हम ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसकी लिमिट 0 है। अभी मैंने बताया कि इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। तो f ऑफ x माइनस 0 का मॉड इज इक्वल टू f ऑफ x का मॉड विच इज इक्वल टू x का मॉड अगर x बिलोंग करेगा रैशनल नंबर से, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर x रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा तो f ऑफ x का मॉड ये किसके इक्वल होगा, x का मॉड।
और ये 0 कब होगा, अगर x बिलोंग करेगा इरेशनल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। देखिए अगर हम एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा की वैल्यू अगर हम एप्सिलॉन के इक्वल चूज करते हैं तो देन x माइनस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को। हम यहाँ पर क्या फाइंड करने लगे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, हमने ये प्रूफ करना है कि ये मस्ट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल होगी किसके स्टूडेंट्स, 0 के। हमने ये प्रूफ करना है। तो ये लेस देन अगर डेल्टा हो स्टूडेंट्स, तो देन f ऑफ x माइनस 0 का मॉड, ये स्टूडेंट्स क्या होगा, ये लेस देन किसके इक्वल होगा, डेल्टा के। तो अगर डेल्टा को आप एप्सिलॉन के इक्वल चूज करते हैं देन वी कैन सी दैट f ऑफ x का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो किसी भी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन की इक्वल लेते हैं then this definition also hold. Therefore f has a limit at x is equal to c and it's equal to 0. तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट करती है और वो किसकी इक्वल है, 0। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं कि हम बी पार्ट को किस तरह प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर है स्टूडेंट्स से यूज अ सिक्वेंशियल argument to show that if c is not equal to 0, यानी अगर x does not approaches to 0, यानी c is not equal to 0, c की वैल्यू 0 ना हो। यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि x अप्रोच करता है किसको, c को। जब हम लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर c की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो then f does not have a limit at c। तो हमने ये प्रूफ करना है कि फंक्शन की लिमिट नहीं होगी, f does not have a limit at c। तो हमने ये प्रूफ करना है कि अगर c नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। फॉर c is not equal to 0 belongs to R। ठीक है स्टूडेंट्स, let x n n and y n n be two sequences both converges to c। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स एक c लिया है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है और ये नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हमने स्टूडेंट्स दो सीक्वेंस लिए हैं, एक एक्स एन एन और एक वाई एन एन। ये दो सीक्वेंसेस हैं जो कि इस सी को कन्वर्ज कर, दोनों सीक्वेंसेस सच दैट कि एक्स एन एन बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। और स्टूडेंट्स ये कहां से हमने सीक्वेंस ली है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर से। कहां से, इरेशनल नंबर से। एंड वाई एन एन बिलोंग्स टू क्यू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और जो वाई एन एन है ये स्टूडेंट सेट ऑफ रैशनल नंबर से हमने सीक्वेंस ली। ये दो सीक्वेंस ली, एक एक्स एन एन जो कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर से बिलोंग कर रही है और ये कन्वर्ट कर रही है उस सी को। सी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। और वाई एन एन ये भी एक सीक्वेंस है जो कि हमने ली है रैशनल नंबर से और ये भी सी को कन्वर्ट कर रही है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज बोथ set of irrational number and set of rational number are dense sets। स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेट ऑफ इरेशनल और सेट ऑफ रैशनल ये दोनों डेंस सेट्स हैं। इन्हें अगर आप ए और बी कोई से नंबर लेते हैं तो इनके दरमियान स्टूडेंट्स दो क्या होंगे, रैशनल होंगे।
आपको ये भी पता होगा कि अगर आप कोई से दो ए और बी नंबर्स लेते हैं तो इनके दरमियान दो क्या होंगे स्टूडेंट्स, या टू क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। और दो रैशनल नंबर के दरमियान स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि एक इररेशनल नंबर भी होता है। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर हैं ये दोनों डेंस होते हैं किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने जो दो सीक्वेंस लिए हैं एक्स एन एन और वाई एन एन, ये दोनों एक सेट ऑफ इरेशनल नंबर से एक सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉसिबल हो सकता है बिकॉज सेट ऑफ इरेशनल एंड सेट ऑफ रैशनल आर बोथ डेंस सेट्स इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देयरफॉर अभी हमने स्टूडेंट जो फंक्शन डिफाइन किया था कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स एक्स कब होगी, जब एक्स क्या होगा, रैशनल होगा। आई थिंक इस तरह हमने डिफाइन किया। हाँ जी, अगर एक्स की वैल्यू क्यू से बिलोंग करेगी तो उस सूरत में स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स की इक्वल होगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमने एक्स एन सीक्वेंस लिया है, एक्स एन एन एन, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स लिए, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होगी, जीरो की। जिस तरह हमने स्टूडेंट्स पहले डिफाइन की, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी जब एक्स बिलोंग करेगा रैशनल से, और जीरो कब होगी, जब एक्स बिलोंग करेगा इरेशनल नंबर से। तो एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू तो जीरो होगी, और एफ ऑफ वाई एन की वैल्यू स्टूडेंट्स वाई एन की इक्वल होगी, which implies that limit n approaches to infinity f of x n is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी लिमिट क्या आएगी, जीरो, और इसकी लिमिट स्टूडेंट्स क्या आएगी, वाई एन। एंड बट लिमिट n approaches to infinity f of y n is equal to y n, and thus f does not have a limit at x is equal to c is not equal to 0। अगर x की वैल्यू हम लेते हैं इक्वल c के, जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में स्टूडेंट्स f डज नॉट हैव अ लिमिट। देखें स्टूडेंट्स, f ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या आ रही है, 0, जबकि f ऑफ वाई एन की वैल्यू आ रही है वाई एन। तो ये फंक्शन की दो डिफरेंट लिमिट्स हैं। ठीक है, यानी एट एक्स इज इक्वल टू सी पर फंक्शन की दो डिफरेंट लिमिट्स आ रही हैं, एक आ रही है 0, एक आ रही है वाई एन। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती एट एक्स इज इक्वल टू सी, जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेट f is a function from R to R and let I be an open interval in R। यहाँ पर हमने जो I लिया है स्टूडेंट्स, ये एक ओपन इंटरवल है किसमें, R। एंड लेट C belongs to I if, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक हमने ओपन इंटरवल डिफाइन किया है जिसको हमने I का नाम दिया, और लेट C belongs to I, और जो C है वो इसी I से ही बिलोंग कर रहा है। एंड लेट C belongs to I if f1 is the restriction of f to I, और जो इस I पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया f1, यानी f1 is the restriction of f to I। यहां पर स्टूडेंट्स f1 क्या है, is the restriction of f to I। ठीक है, आप ये समझ लें कि f1 इस इंटरवल पर फंक्शन डिफाइन किया गया। शो दैट इफ f1 हैज अ लिमिट एट c। अब हमने ये प्रूव करना है कि f1 अगर इस c पर लिमिट रखता है, कब रखेगा, इफ एंड ओनली इफ f हैज अ लिमिट एट c। ठीक है, एंड दैट द लिमिट्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूफ करना है कि अगर f की
फंक्शन की इस सी पर लिमिट होगी, देन एफ ऑफ 1 की भी इसी सी पर लिमिट होगी और वो दोनों लिमिट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। यानी f1 की सी पर लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी या कब होगी, अगर f की लिमिट इसी सी पर होगी और वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमने ये प्रूव करना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। लेट x and n be any sequence converging to c। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इसी i में से हमने एक, या सिंपल आपने एक सीक्वेंस लिया x and n be any sequence converging to c, यानी एक हमने सीक्वेंस लिए x n n जो कि c को कन्वर्ज कर रही है। सिंस i is an open interval, तो टेल ऑफ द सीक्वेंस x and n lies in n। तो स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर नंबर 3 में आपने टेल ऑफ अ सीक्वेंस को भी स्टडी किया है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सीक्वेंस लेता हूं x, ठीक है, वो है स्टूडेंट्स 2 4 6 8 अप टू सॉन 2n, ठीक है स्टूडेंट्स, अप टू सॉन, ये हमने सीक्वेंस। अगर मैं कहता हूं m टेल, अगर मैं m की वैल्यू 3 लेता हूं, तो ये स्टूडेंट्स m टेल यानी m टेल ऑफ द सीक्वेंस x3, अब ये किसकी इक्वल होगी स्टूडेंट्स, यानी यहां से अगर आप 3 टर्म्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो बाकी जो सीक्वेंस आएगी 8 10 अप टू सॉन 2n अप टू सॉन, इसको हम स्टूडेंट्स m टेल ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे कि इस सीक्वेंस की ये क्या होगी, m टेल सीक्वेंस। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर। तो अगर हम लेते हैं एक कोई भी सीक्वेंस x n n जो कि c को कन्वर्ज कर रही है, और c आपको पता है स्टूडेंट्स वो i से बिलोंग कर, जो x n n हमने लिया है ये उसी c को कन्वर्ज कर रही है। सिंस i इज एन ओपन इंटरवल, टेल ऑफ द सीक्वेंस लाइज इन i, तो i क्या है स्टूडेंट्स, वो एक ओपन इंटरवल है, तो अगर हम इसी सीक्वेंस की टेल लेंगे तो वो भी उसी i से बिलोंग करे। तो इन सिंपल वर्ड्स कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन n, x n बिलोंग्स टू i, वही बात है कि उस ये हमने टेल ली है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसी सीक्वेंस की टेल है जो कि i से बिलोंग कर रही है। f1 हैज अ लिमिट एट c, therefore limit n approaches to infinity f1 of x n exist and it is unique। हमें पता है स्टूडेंट्स कि f1 इसकी लिमिट c पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, कि f1 has a limit at c, therefore कि f1 सॉरी fi of xn ये भी एग्जिस्ट करेगी और ये क्या होगी, यूनिक होगी। यानी अगर हम स्टूडेंट्स fi of n फाइंड करते हैं तो उस फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो क्या होगी, यूनिक होगी। बट आल्सो fi of xn is equal to f of xn, hence limit n approaches to infinity f of xn also exists, so f has a limit at c। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमने ये कहा था कि f1 fi या f1 कह लें कि fi की या f1 की c पर लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए यहाँ पर बट आल्सो fi ऑफ xn किसके इक्वल होगा, f ऑफ xn के, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी अब आपको पता होगा कि जो टेल होती है स्टूडेंट्स, यानी अगर हम इसी पर भी अगर हम फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करते हैं f ऑफ xn और ये इक्वल आ जाता है f ऑफ i ऑफ xn, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हेंस लिमिट ऑफ fn आल्सो एग्जिस्ट, क्योंकि fi ऑफ xn की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये दोनों बराबर हैं,
इसका मतलब होगा कि एफ ऑफ एक्स एन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी उसी सी पॉइंट पर। सो एफ हैज अ लिमिट एट सी, तो ये हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं। कन्वर्सली देखें, सपोज एफ हैज अ लिमिट एट सी, यानी हमने ये प्रूव करना है कि अगर एफ ऑफ एक्स एन की लिमिट सी पर एग्जिस्ट करती है तो एफ आई ऑफ एक्स एन की लिमिट भी सी पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया एज अबव इट इज ऑलमोस्ट ट्रिवियल बाय सम आर्गुमेंट्स दैट एफ आई हैज अ लिमिट एट सी। हम इन्हीं आर्गुमेंट्स को यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एफ आई की लिमिट भी सी पर एग्जिस्ट करेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17। लेट f is a function from R to R, let J be closed interval in R and let C belongs to J। यानी एक हमने स्टूडेंट्स R से R पर फंक्शन डिफाइन किया है, कौन सा है, f, और एक हमने J क्लोज इंटरवल लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, किस में से, R में से, ये हमारे पास J, और जो C है वो J से बिलोंग कर। इफ F2 is the restriction of F to J, और जो F2 है स्टूडेंट्स वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ F to J, F की J पर जो रिस्ट्रिक्शन है उसे हमने नाम दिया है F2 का। ठीक है, यानी इसी F की इस क्लोज इंटरवल J पर जो रिस्ट्रिक्शन है उसे हमने नाम दिया है F2 का। शो दैट इफ F हैज अ लिमिट एट C, अगर हमने ये प्रूव करना है कि अगर F की C पर लिमिट होगी देन F2 हैज अ लिमिट एट C, F2 भी C पर लिमिट रखेगा। शो बाय एग्जाम्पल दैट इट डज नॉट फॉलो दैट इफ F2 हैज अ लिमिट एट C देन F हैज अ लिमिट एट C। यानी हमने ये प्रूफ करना है कि कन्वर्स, यानी अगर F2 इस C पर लिमिट रखता है तो F1 की लिमिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर F1 की C पर लिमिट होगी देन मस्ट ये होगा कि F2 की भी इसी C पर लिमिट होगी, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। हमने ये एक एग्जाम्पल से प्रूफ करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर F की लिमिट होगी C पर तो F2 की लिमिट भी होगी C पर। तो इसका सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स। Assume the given conditions, let y and n be any sequence in J। तो हमने इस J से y n n कोई भी सीक्वेंस ली कन्वर्जिंग टू C, और जो हमने सीक्वेंस लिया है वो उसी C को ही कन्वर्ज कर रही है। बाय गिवन कंडीशन लेट L be the limit of F at C। हमने ये कहा है कि जो F की C पर लिमिट है वो क्या है, L है। यानी बाय गिवन कंडीशन हमने ये कहा है कि अगर F C पर लिमिट रखता है तो हमने ये प्रूव करना है कि F2 भी C पर लिमिट रखता है। देन लिमिट n approaches to infinity f of yn is equal to L। ठीक है, हमें पता है स्टूडेंट्स के फंक्शन f की C पर लिमिट L है, तो f ऑफ yn इसकी भी C पर लिमिट L होगी। ठीक है, तो f2 ऑफ yn इज इक्वल टू f ऑफ yn। हमें पता है स्टूडेंट्स f ऑफ yn किसके इक्वल होता है, f2 ऑफ yn, क्योंकि yn इसी J में से बिलोंग करती है। अगर आप f2 ऑफ yn फाइंड करेंगे तो ये f ऑफ yn के इक्वल होगा, और ये दोनों स्टूडेंट्स किसके इक्वल हैं, L के। सो f2 हैज अ लिमिट एट C। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमने प्रूफ किया कि अगर f की लिमिट L पर होगी तो f ऑफ 2 यानी f2 ऑफ yn इक्वल होगा f ऑफ yn, और अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो ये भी लिमिट किसकी इक्वल होगी, L के एट पॉइंट C पर। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम काउंटर एग्जांपल किस तरह दे सकते हैं कि अगर f2 की लिमिट होगी एट C पर तो हमने ये प्रूफ करना है कि f की लिमिट C पर नहीं होगी।
यानी इट डज नॉट फॉलो, ये चीज फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल। वी गेट काउंटर एग्जाम्पल फॉर कन्वर्स बाय डिफाइनिंग एफ फ्रॉम आर से आर एंड जे इज इक्वल टू 1 to 2। हमने स्टूडेंट्स एक क्लोज इंटरवल लिया है 1 से लेकर 2 तक, ये हमारे पास जी है। ठीक है, और वैसे हमने स्टूडेंट्स आर से आर पर एक फंक्शन एफ डिफाइन किया है। किस तरह डिफाइन किया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अगर एक्स बिलोंग्स टू जे। जो हमने फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स, वो हमने स्टूडेंट्स किस तरह डिफाइन किया कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये 2 के इक्वल होगा अगर एक्स बिलोंग करेगा जे से। यानी अगर एक्स की वैल्यू इस जे से बिलोंग करेगी तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और 1 कब होगी, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू जे। यानी इस इंटरवल को छोड़ के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी हर बार अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू जे। अगर एक्स जे से बिलोंग करता है तो उस सूरत में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 की इक्वल। ये हमने फंक्शन डिफाइन कि अगर एफ ऑफ एक्स में एक्स जे से बिलोंग करेगा तो उस केस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 की इक्वल होगी। अदरवाइज हमने क्या ले रहे हैं, यहाँ पर 1 ले रहे हैं। एंड फंक्शन f2 इज इक्वल टू f फ्रॉम j टू f2 ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये कहा है कि अगर f में या x की वैल्यू j से बिलोंग करेगी तो हमने एक f2 फंक्शन डिफाइन कर लिया है f2 ऑफ x, ये हमने 2 की इक्वल है। क्योंकि हमने ये कहा है कि अगर फंक्शन में x बिलोंग करेगा j से तो f की वैल्यू क्या होगी, 2 की इक्वल होगी। तो जो हमने f2 ऑफ x डिफाइन किया है, ठीक है, यानी f2 स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, f में x की वैल्यू j से बिलोंग करे, दिस इंप्लाइज f2 ऑफ x इज इक्वल टू 2 की। We can see that since domain of f2 is only j, देखें f2 की डोमेन क्या है, यही j ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, therefore f2 has a limit at every point of j, वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। यानी f2 की डोमेन तो वही j है। और हमने ये कहा है कि जो f2 है स्टूडेंट्स वो किस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि f ऑफ x बिलोंग्स टू j, तो ये बन जाएगा f2 ऑफ x इज इक्वल टू 2 के। और f2 की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट एवरी पॉइंट ऑफ j, बट सिंस द डोमेन ऑफ f is real, it has no limit at points 1 and 2। लेकिन फंक्शन जो हमने f of x डिफाइन किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी डोमेन हमने क्या लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इट हैज नो लिमिट एट पॉइंट्स 1 and 2। तो ये सिर्फ जो हमने स्टूडेंट्स जो f of 2 हमने डिफाइन किया, ठीक है, f of 2 क्या था, ये हमारे पास f2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल था जब x की वैल्यू j से बिलोंग करती है। क्योंकि हम इस j पर जो हमने फंक्शन f2 डिफाइन किया है उसकी लिमिट क्या आ रही है, 2 आ रही है। लेकिन जो हमने f डिफाइन किया फ्रॉम r, इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, इट हैज नो लिमिट्स एट पॉइंट्स, और ये इन पॉइंट्स पर लिमिट नहीं, ठीक है, यानी इस फंक्शन की इन 2 पॉइंट्स पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर। अगर हम ये क्लोज इंटरवल लेते हैं, यानी जो डोमेन है f2 की वो यही क्लोज इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक, और इस पर f2 की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जो हमने f1 डिफाइन किया वो उसकी इस इंटरवल पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो यही हमारे पास काउंटर एग्जांपल थी। यहीं पर हमने स्टूडेंट्स एग्जांपल देनी थी कि अगर f1 की लिमिट होगी c पर, देन f हैज अ लिमिट एट c। हमने ये प्रूव करना था कि इट डज नॉट फॉलो, ये चीज फॉलो नहीं करती। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।